राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजन। आशा करता हूँ कि माताएं बहनें सब अच्छे होंगे और श्रीमद् भागवत कथा की ओर से और सभी माताएं बहनों को, पिता दाखिल, नौजवान भाइयों सभी को हम भक्ति भावनाओं को अपेक्षा से भगवान की ओर से सभी को हम नमन करते हैं हाथ जोड़ के कि भक्ति को और श्रीमद् भागवत कथा को सुनिए और इसमें हम भगवान के गुणों को आज हम रहस्य बताते हैं कि भगवान ने कैसे कहते हैं कि हर मनुष्य के कैसे पुराने यादों को भूलना है और नया ऊर्जा को लाना है। आज हम श्री गीता को, आज महानता को, उपदेश को कुछ उल्लेख करते हैं कि सभी समाजों को कल्याण हो और सामाजिकता व्यवहार से हर मनुष्य का मार्गदर्शन का उल्लेख हो। तो कहा गया है, भगवान ने कहे हैं पुरानी यादों को कैसे डिलीट कर सकते हैं, पुरानी यादों को कैसे डिलीट कर सकते हैं, पुरानी यादों को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर मेरे मन में पुराने बातें चल रही है, पुराने यादें आ रही है, पुराने हम कैसे उसको भूल सकते हैं। तब भगवान कहते हैं कि जैसे सूरज उगती है सुबह, सूरज जैसे उगता है वैसे तुम अपने नया ऊर्जा के साथ सुबह उत्पन्न होइए और सुबह उत्पन्न होकर सूरज भगवान की ओर देखिए कि कैसे पुराने यादों को छोड़ देते हैं और फिर सुबह लाल किरण के साथ, लाल किरणें के साथ उत्पन्न उगते हैं और प्रकाश फैलाते हैं पूरे पृथ्वी पर। उसी प्रकार से पुराने यादों को भूल जाओ, अपना नया जीवन को अपनाओ और नया जीवन को अपनाकर अपना जीवन को लक्ष्य बनाइए और अपना जीवन को लक्ष्य बनाइएगा ओ दिन आपका सूरज का प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए पुरानों बातों को भूल जाइए भक्तजन, नया ऊर्जा को लाइए, नया बातों को याद करिए। पुराना में उलझे रहिएगा, पुराने बातों में उलझे रहिएगा, आगे की ओर नहीं बढ़िएगा, कभी नहीं आगे की ओर बढ़िएगा। इसलिए आगे जब बढ़ना है, आगे बढ़ के कुछ करना है, आगे बढ़ के कुछ दिखाना है, अपना ऊर्जा को बर्बाद मत होने दीजिए। अपने पुराने बातों में मत उलझिए कि फलाना ने मेरा पुराने बातों को ऐसे मेरा हत्या कर दिया, ऐसे मेरे हड़प लिया। छोड़ दो, हड़प लिया हड़पने दो, एक दिन वो लौट कर आएगा और अपना नया ऊर्जा के साथ नया टेक्निकल खोजिए। जीवन में नया टेक्निकल खोजिएगा, आगे बढ़ने का प्रयत्न होइएगा और नहीं तो पीछे ही रह जाइएगा, पुराने बातों में रह जाइएगा, पुराने सब चीज़ हिस्ट्री में रह जाइएगा। इसलिए इतिहास को गवाह है, इतिहास को पढ़ना है तो सब चीज़ आगे की ओर बढ़िए, पुराने के बात को भूल जाइए और किताबों को, कीड़ा को समझना होगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ रहा है, इतिहास का भूगोल भी बदल रहा है। इस भी हो रहा है कि 2019 में क्या हो रहा है, 2020 में क्या हुआ है, 2018 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ है। इस प्रकार से भावनाओं को परिवर्तन में सब लाता है, लेकिन उसका टाइपिंग क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। बात वही रहता है लेकिन टाइपिंग सब चेंज हो जाता है। जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ रहा है जीवन में, वैसे वैसे चेंजिंग हो रहा है। आप देख लीजिए, पहले जो जन्म लेते थे मनुष्य कितना लंबा रहते थे, कितना हिष्ट पुष्ट रहते थे। आज देख लीजिए, जैसे जैसे टेक्निकल बढ़ रहा है वैसे वैसे जीवन छोटा सी उम्र हो रही है, छोटा सा जीने का प्रयत्न हो रहा है।
छोटे सी आयु में मृत्यु हो जा रहा है, छोटे से आयु में हर प्रदूषण फैल रहा है। और हाइट की तो बात कहिए तो 6 फीट 7 फीट, वहाँ अब 5 फीट पर लोग आ गए हैं। कहीं लोग कभी भी आ जाइएगा 4 फीट पर 3 फीट पर। तो इसलिए पुराने बातों को भूल जाइए और नए चैनल, नए बातों को और नए नए टेक्निकल को खोज करिए अपने दिमागों में। जैसे सूरज भगवान ने सुबह उगते हैं लाल किरण की तरह, उसके बाद कितना धूप खिली हुई रहती है और पूरा प्रकाश फैला देते हैं पृथ्वी को। उसी प्रकार से पुराने यादों को, पुराने बातों को सबको डिलीट कर दो, सबको भूल जाओ और आत्मा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। जब आत्मा में अपना आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करिएगा तो जीवन में आपका मार्गदर्शन का भावनाओं कभी उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से भावनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन यही उपाय है। भक्तजन, जैसे कहें प्रभु ने कि जैसे हम पाँव को अपना रखते थे, ओ पाँव का रास्ता भी चिन्हा पड़ जाता था, लेकिन उसको मुड़ के हम नहीं देखते हैं कि चिन्हा पड़ा कि नहीं पड़ा, हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आगे जब बढ़ना है भविष्य में और वर्तमान में, तो भविष्य को चिंता करिए, वर्तमान को छोड़ दीजिए। वर्तमान में तो जी ही रहे हो, कल हमको भविष्य में क्या करना है ओ नया टेक्निकल रात में सोते समय याद करिए और नए टेक्निकल को खोज करिए और नए ऊर्जा के साथ सुबह जगिए और नए ऊर्जा के साथ काम पर लग जाइए। तब देखिएगा इस चीज़ को अमल करिए भक्तजन, तब आपका शरीर में ऊर्जा उत्पन्न, आपको काम करने का मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। आप उसी प्रकार से पुराने बातों को भूल जाइएगा। जब अपने आप को व्यस्त कर लीजिएगा, माइंड को इतना व्यस्त रखिए कि आपको डिप्रेशन का बीमारी ना हो। शरीर को इतना चंचल बना दीजिए, इतना चंचल शरीर को कर दीजिए कि आपका शरीर में रोग ना हो। क्योंकि हम ऐसा योग करेंगे, ऐसा दिमाग में लाएंगे, हमको कैसे आ जाएगा पुरानों बातों याद। अगर पुराना बात याद भी आती है उसको हम लात मार देते हैं, उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल देते हैं। ऐसा करके देख लीजिए भक्तजन। अगर ऐसा जीवन में नहीं उतरेगा तब कहिएगा कि जीवन का मार्गदर्शन कैसे सच था और कैसे सच नहीं था। इसलिए प्रयास करके एक बार देखिए भक्तजन, जो बता रहा हूँ वो चीज़ का जीवन में अपना के देखिए, तब जीवात्मा में कहिएगा कि किस प्रकार से मार्गदर्शन को, अज्ञानों को प्राप्त और पुरानों बातों को हम भूल गए थे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।